पुराना कोठा था, बूढ़ी अम्मा का कोठा। लोग कहते थे कि वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की, और कभी कभी तो कोई परछाई भी दिख जाती थी। रघु, महेश और दीपक तीनों दोस्त थे। गांव के बाकी लोग इस कोठे से डरते थे, लेकिन ये तीनों इसे सिर्फ एक अफवाह मानते थे। एक दिन रघु ने हंसते हुए कहा, चलो इस भूतिया कोठे की सच्चाई पता करते हैं। अगर सच में कुछ हुआ तो कल गांव भर में भूत की पूजा करेंगे। रात के 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, तीनों चुपचाप कोठे की ओर बढ़े। चांदनी धुंधली थी और हवा में अजीब सी ठंडक थी। कोठे का दरवाजा टूटा हुआ था, अंदर घुप अंधेरा था। तीनों ने अपने हाथ में लिए लालटेन जलाए और अंदर घुसे। अंदर का माहौल अजीब था। मकड़ी के जाले हर ओर फैले थे। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और एक कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी जो हल्की हल्की चरमराती थी। तभी अचानक महेश के कानों में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। उसने जल्दी से इधर उधर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। रघु, तूने सुना? महेश ने धीरे से पूछा। रघु ने सिर हिलाया। कुछ नहीं है, तेरा वहम होगा। अचानक दरवाजा खुद ब खुद जोर से बंद हो गया। दीपक के हाथ से लालटेन गिर गई और आग बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। अब डर उनके दिलों में धीरे धीरे घर करने लगा था। तभी कोने में रखी लकड़ी की अलमारी जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। रघु ने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर जो था, उसे देखकर उनकी चीखें गले में ही घुट गई। वहां एक झुकी हुई, सफेद साड़ी में लिपटी और झुर्रियों से भरी बूढ़ी औरत बैठी थी। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और उसका मुंह फटी हुई मुस्कान के साथ खुला था। क्यों आए हो? उसकी खुरदुरी आवाज गूंजी। तीनों का खून जम गया। दीपक कांपते हुए बोला, हम बस यूं ही। अचानक बूढ़ी अम्मा जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे कोठे में गूंजने लगी और देखते ही देखते वह हवा में उठने लगी। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसकी आंखों से काले आंसू टपकने लगे। अब तीनों के होश उड़ चुके थे। वे चीखते हुए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक दीपक के दादा का दिया हुआ ताबीज उसकी जेब से गिरा और जमीन पर चमक उठा। बूढ़ी अम्मा एक भयंकर चीख के साथ वहीं रुक गई। तीनों ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा धक्का दिया और भागते हुए बाहर निकल आए। गांव में लौटने के बाद किसी ने उनसे कुछ नहीं पूछा और न ही उन्होंने किसी को कुछ बताया। लेकिन उसके बाद से कोई भी रात के समय बूढ़ी अम्मा के कोठे की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करता था, और तीनों दोस्तों ने उस रात के बाद कभी अपने पैरों से वहां जाने की कोशिश नहीं की। आज भी अगर कोई उस कोठे के पास से गुजरता है तो वहां से किसी बूढ़ी औरत के हंसने की धीमी धीमी आवाज आती है।